बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। जो लोग अकाउंट्स सीखना चाहते हैं और जिन लोगों को अकाउंट सीखने का शौक है, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मेरे तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकाउंट्स 100% समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो चलिए शीट पे चलते हैं और आपको डिटेल से अकाउंट्स समझाते हैं और सिखाते हैं और उसकी क्लैरिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और डेबिट और क्रेडिट एंट्री कौन से अकाउंट में कैसे करनी है, उसके तमाम आपको असूल और नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स के मुकम्मल आपको तफसील देते हैं। तो चलिए शीट पे चलें और आपको इसकी मुकम्मल डिटेल देते हैं। तो हम शीट पर आ गए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मुकम्मल डिटेल दी थी और आपको बताया था कि अकाउंट्स 5 चीज़ों पे बेस करता है और उसकी टाइप्स ऑफ अकाउंट 5 है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो ये मैंने पिछली डिटेल में आपको तमाम चीज़ें मुकम्मल डिटेल के साथ तफसील इसकी बता दी थी। तो आज हम जिस चीज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे या जो चीज़ आपको बताएंगे वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। कि हमने इन अकाउंट्स में कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और रेवेन्यू में हमने डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी एंट्री किसको डेबिट करनी है और कौन सी एंट्री कौन से हेड को क्रेडिट करनी है। तो उसके लिए हमने इन 5 पिलर्स को, जो अकाउंट्स के पिलर्स कहलाते हैं या जिस पे अकाउंट्स बेस करता है, हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं 3 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले तो जो अकाउंट की हम कैटेगरी करेंगे वो पर्सनल अकाउंट, दूसरे नंबर पे हम रियल अकाउंट और तीसरे नंबर पे नॉमिनल अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी कंपनी है, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, लोकल काम जो भी होता है, वो अकाउंट्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स पे इसके अंदर ही तमाम अकाउंट्स ओपन होते हैं और इसी में अकाउंट्स खुलते हैं और इसी में ही डेबिट क्रेडिट होता है। तो अभी हम पर्सनल अकाउंट की मज़ीद 3 शाखें और बना लेते हैं। एक जिसको हम नेचुरल अकाउंट कहते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल अकाउंट होता है और तीसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाते हैं। तो अब हम आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बताते हैं कि नेचुरल अकाउंट क्या होता है। तो नेचुरल अकाउंट दोस्तों वो अकाउंट कहलाते हैं जो किसी भी पर्सन के नाम से बनाए जाते हैं। फर्ज करें एक आपके पास एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो आपके पर्सनल अकाउंट में वो आपके शुमार किए जाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी आपके वर्कर्स हैं या आपकी कोई पार्टी है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उस अकाउंट को हम नेचुरल अकाउंट में ओपन करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे दें कि जैसे मोहम्मद असगर है, मोहम्मद बिलाल है, साबिर है, शाकिर है। इसी तरह के जो अकाउंट्स जो पर्सन के हिसाब से ताल्लुक़ रखते हैं उसको हम नेचुरल अकाउंट में हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जो समझने की बात है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, आप इसको जहन में रखें और उसके मुताबिक आप अकाउंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे नंबर पे है आर्टिफिशियल अकाउंट। अभी हम आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है। तो आर्टिफिशियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जैसे कि कारपोरेशन हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, कोई मिल हो गई, उसको हम आर्टिफिशियल अकाउंट उसको कहते हैं। लेकिन वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही वो इसके अंदर ही इसको कंसिडर की जाएगी। जैसे हम फर्स्ट करें कपास लेते हैं और कपास लेते हैं तो माजिद कारपोरेशन से कपास ली तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट कहलाएगा। इसी तरह अगर हमने किसी मिल को, टेक्सटाइल को रुई बेची तो वो, जैसे हम गुलामा टेक्सटाइल है, इंडस डाइंग है,
XYZ कोई भी मिला है तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट हमारी वो शुमार होगी। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो कहलाते हैं, या हम इसमें वो अकाउंट वो एंट्री करते हैं जैसे हमारी कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है। फर्ज करें हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन हमने उनको सैलरी नहीं दी कि सैलरी हम उनको 2 महीने के बाद देंगे, या हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा होता है तो वो हम उसकी अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में उसका अकाउंट ओपन करेंगे और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए या एडवांस अकाउंट के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ये मैंने आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बता दिया। अभी हम चलते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को आप बड़े गौर से समझें और समझने की कोशिश करें कि टेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट कहलाते हैं जिसको आप देख सकते हैं और आप जिसको महसूस कर सकते हैं। और इस टेंजिबल अकाउंट्स आपके एसेट्स और कैपिटल के अकाउंट आपके रियल अकाउंट में टेंजिबल अकाउंट्स कहलाते हैं। मसलन आपने ज़मीन ली तो वो आप उसको देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने इदारे की बिल्डिंग बनाई, उसको आप देख भी सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। मशीनरी ली, कैश लिया तो कैश आप उसको देख भी सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट में एसेट्स और कैपिटल्स के अकाउंट वो ओपन होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इंटेंजिबल अकाउंट्स क्या होता है। तो दोस्तों इंटेंजिबल अकाउंट्स वो होता है जो आपकी गुडविल होती है। मसलन आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, कॉपीराइट ये भी आपका इंटेंजिबल अकाउंट है। इसको ना आप देख सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं। ट्रेडमार्क हो गया, आप इसको ऐसे समझ लें। तो ये वो अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट करें फ्रेंचाइज है, एक फैक्ट्री है, वो अपने नाम से दूसरे बंदे को अपना नाम सेल करती है, उस पर पैसे लेती है, तो वो ये गुडविल जो है ना ये भी आपका रियल अकाउंट है। तो उम्मीद है आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट समझ में आ गई होगी। अब तीसरे नंबर पे नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में 2 चीज़ें हैं, एक एक्सपेंस है और एक इनकम या रेवेन्यू। तो एक्सपेंस भी मैंने आपको बता दिया एक्सपेंस क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और आपके रेवेन्यू आपकी सेल इसके अंदर होती है। तो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये पूरा अकाउंट्स जो भी है वो इस 3 अकाउंट्स के अंदर घूम रहा होता है और इन 3 अकाउंट्स के अंदर इसके अकाउंट ओपन होते हैं और इसी में ही डेबिट क्रेडिट होता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कैसे होगा और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कैसे होगा। तो अभी हम सबसे पहले तो हम पर्सनल अकाउंट को ले लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो ये मैंने डेफिनेशन में लिखा कि डेबिट द रिसीवर, जो भी आपसे कोई बंदा कोई चीज लेता है कंपनी से, रिसीव करता है, तो आपने वो एंट्री उसको डेबिट करनी है। यानी कि जो भी कंपनी से बंदा जो भी चीज रिसीव करता है, जो भी चीज लेता है पर्सनल अकाउंट में, तो वो हमेशा डेबिट होगी उस नेचुरल अकाउंट में, आर्टिफिशियल अकाउंट में या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। जो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा और आपसे चीज लेगा, आपसे मुराद कंपनी से, तो रिसीवर को हमेशा एंट्री डेबिट होगी। और इसी तरह क्रेडिट किस होगी, क्रेडिट द गिवर, गिवर जो कंपनी को दे रहा है, कंपनी को पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो भी आपको कंपनी को दे रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट होगी, उसकी एंट्री क्रेडिट होगी। तो पर्सनल अकाउंट के बाद अभी हमारा है रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा डेबिट व्हाट कम्स,
जो भी चीज़ आप इदारे के अंदर आएगी, किसी मिल के अंदर आएगी, किसी बिजनेस के अंदर आएगी, कम्स इन अंदर आएगी, हम उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी इदारा किसी को कोई चीज़ देगा तो वो एंट्री क्रेडिट होगी। तो ये हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होगी। और इसी तरह अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा। तो यहाँ मैंने लिखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। कि जो भी आप नॉमिनल अकाउंट में हमारे हमेशा रेवेन्यू के और एक्सपेंस के अकाउंट ओपन होते हैं, तो जो भी हम डेबिट करेंगे वो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट जो भी होगा वो रेवेन्यू को क्रेडिट होगा। मतलब जो भी चीज़ आप सेल करेंगे उसको आप क्रेडिट करेंगे, और जो भी एक्सपेंस करेंगे आप उसको डेबिट करेंगे। तो अभी चलते हैं और इसकी कुछ एंट्रियाँ करके देखते हैं कि ये कैसे डेबिट और क्रेडिट होता है। तो चलें कोई एंट्री करके देखते हैं। तो फर्स्ट करें कि हमने एक एंट्री पास करते हैं कि अभी हम पे दोस्तों एक एंट्री पास करते हैं कि माजिद कॉरपोरेशन ने 5000 मन फुटी रेट 8000 के साथ फैक्ट्री को दी, इदारे को दी। फैक्ट्री को दी। तो अभी आपने देखा कि माजिद कॉरपोरेशन ने फुट्टी आपको दी है, ये गिवर है, आपको रिसीवर नहीं है, ये गिवर है, ये देने वाला है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि माजिद कॉरपोरेशन आपका आर्टिफिशियल अकाउंट है। तो क्या हुआ, 5000 मन फुट्टी 8000 के हिसाब से माजिद कॉरपोरेशन की गिवर है और पर्सनल अकाउंट है, तो इसकी ये एंट्री क्रेडिट होगी। तो देखें, माजिद कॉरपोरेशन कपास दे रहा है एक इदारे को, तो ये गिवर है और आर्टिफिशियल अकाउंट में इसका अकाउंट है जो हमने आपको समझाया था, गिवर है, गिवर को हमेशा क्रेडिट होगी। तो अभी हम यहाँ पे हम जमा कर लेते हैं, क्रेडिट करते हैं माजिद कॉरपोरेशन को 5000 मन फुटी और रेट है इसका 8000 रुपये। तो ये 40 लाख रुपए हम इसका क्रेडिट कर देंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी इसी टाइम, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन ये एंट्री इसको क्रेडिट होगी। अब देखिए, इदारे ने आपको दी है, तो हमने रियल अकाउंट में क्या पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी चीज़ आपके पास आएगी रियल अकाउंट में तो वो आपकी डेबिट होगी। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट हमारा अकाउंट होगा एसेट। अब हमें उसने में कपास दी तो क्या होगा, कपास खरीद खाता। ये हमारे पास 5000 मन फुट्टी आमद हुई और रेट है इसका 5000, तो ये 40 लाख इसको डेबिट होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे एंट्री पास की। तो कपास खरीदी, रियल अकाउंट है, हमारा एसेट है कपास, तो क्या हुई, ये कपास कम्स इन हुई, फैक्ट्री के अंदर हुई, तो ये डेबिट होगी। और इसी तरह माजिद कॉरपोरेशन क्या था, हमारा रियल अकाउंट था, तो रियल अकाउंट वाले की हमेशा एंट्री, क्योंकि रियल अकाउंट में जो गिवर होता है उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट होगी। और इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि आई, फैक्ट्री के अंदर कपास आई, कम्स इन हुई, तो हमने उस कपास को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसी तरह
रियल अकाउंट का, इसके अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक रियल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे देने वाला है कंज्यूम भी है तो उसको हमने डेबिट किया, इसी तरह ये गिवर है तो हमने इसको क्रेडिट किया। तो इसी तरह हम एक और एंट्री पास कर लेते हैं कि वो कैसे होगी। फर्ज करें हमने रुई फरोख्त की है, हमने क्या किया है, रुई फरोख्त की है, 1 मन फरोख्त की है हमने 10,000 के हिसाब से। किसको दी है, हमने दी है इंडस मिल को दी है। तो ये अभी आप इसको समझें कि इंडस मिल क्या है, आपका आर्टिफिशियल अकाउंट है। ये क्या है, इंडस मिल क्या है, रिसीवर है, हमसे रुई ले रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये एंट्री डेबिट करेंगे। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में देखिए हमने रुई फरोख्त की है, तो ये हमारी रुई जो है ये हमारी रेवेन्यू है, अब ये हमारी सेल है। तो सेल हमेशा क्या होगी, सेल हमेशा क्रेडिट होगी। तो हम इसको क्रेडिट करेंगे रुई फरोख्त खाते को, 1 मन रुई फरोख्त की 10,000 की। जो भी आपकी सेल होगी, जो भी आपकी इनकम होगी, जिससे आपको इनकम मिलेगी, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है और वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये हमने इसको क्रेडिट किया। इसी तरह इंडस मिल वो क्या है, आपकी रिसीवर है, आपसे रुई ले रही है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होता है उसके नाम पे एंट्री डेबिट होगी। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे इंडस मिल को 1 मन रुई 10,000 के हिसाब से। तो ये हम इसको 10,000 इसको डेबिट कर देंगे। तो ये है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हमेशा। जो चीज़ अभी मैं आपको दोबारा एक दफ़ा इसकी डिटेल बता देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट जो भी इदारे से जो चीज़ रिसीव करेगा वो एंट्री उसके नाम पे डेबिट होगी, और जो भी इदारे को, मिल को, बिजनेस को जो भी चीज़ देगा वो एंट्री हमेशा उसकी क्रेडिट होगी। इसी तरह रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस के अंदर चीज़ आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी बिजनेस से चीज़ जाएगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होंगे हम उनको डेबिट करेंगे, और जो भी हमारा रेवेन्यू है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे मोबाइल पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अकाउंट्स समझा सकूँ प्रैक्टिकली। तो उनके लिए मैं अपना नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो मेरे तमाम दोस्त जो अकाउंट सीखना चाहते हैं और जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है कि वो अकाउंट्स को सीखें। तो मैंने आसान सी डेफिनेशन बताई कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा। तो ये मैंने एक मुख्तसर सी कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, और कोशिश करें कि जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं उनको भी आप देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरी वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।